तो मैं हूँ ज्ञानेंद्र झा, एचआर प्रोफेशनल। मेरे साथ हैं आज विनोद अग्रवाल जी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशंस के एक जाने माने व्यक्तित्व हैं दिल्ली एनसीआर के। तो काफ़ी आध्यात्मिक विचारधारा से हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी के रूप में इनकी पहचान है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे ये सहकर्मी हैं, प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त भी हैं। तो विनोद सर, कल जो है ना, एक लड़का मेरे पास आया, काफ़ी ज़्यादा वो हताश था। वो मुझे कहता है कि सर, मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कोई तैयारी नहीं, लोग बस हमें देखेंगे, लोग बस हमसे हमारा हम कुछ भी कहिएगा ना, लोगों के पास एक अच्छा संदेश जाएगा। हम कोई बनावटी बातें नहीं करते हैं, हमारे दिल से निकली हुई बातें लोगों तक पहुंचती है। उस लड़के का यह कहना कि सर, कभी मुझे अपने ऊपर भरोसा होता ही नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर भी सकता हूँ। फिर उसका एक और सवाल था, क्या मैं जो मन चाहे, जब मैंने उसको ऐसे ही कुछ अपने शब्दों में समझाया तो उसने कहा कि क्या मैं फिर जो मन चाहे वो कर सकता हूँ। ये दो सवाल उसके, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि क्या मुझे खुद पर भरोसा है, विनोद सर, इसका आप क्या कहेंगे? आपने क्वेश्चन क्या किया था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सही से। हाँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है सर। दो रीज़न हो सकते हैं। या तो कभी उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ी नहीं गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। हमेशा किसी के नीचे ही वो हमेशा काम करता रहा है, जैसी डायरेक्शन मिली उसके अकॉर्डिंग उसने काम करता रहा है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो खुद किसी काम को स्टार्ट से लेकर के एंड नहीं कर सकता। पर ये ऐसी बात को मैं अपने आप की डिनाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग घर से निकलते हैं काम के लिए, तब हम पहले सोचते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, तो हम नीचे गाड़ी पे जाएंगे, कौन सा रास्ता लेंगे, हमने मैप पे देखते हैं कि कौन से रास्ते से मुझे जाना चाहिए, फिर हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। इट मीन्स कि हम लोग जिस जगह के लिए सोच रहे होते हैं उस जगह की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि जब मैं चला और मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा, तो मैंने वो अपना योजनाबद्ध तरीके से। योजनाबद्ध तरीके से, तो इसका मतलब मैंने वो अपना कार्य, पहला कार्य सक्सेस पूरा कर लिया। अब वो कैसे कह सकता है कि मैं कोई भी पूरा कार्य है अपने आप में सक्सेस नहीं? वो तो सुबह से शाम तक में मुझे लगता है कि ढेर सारे काम ऐसे करता होगा, बिल्कुल जो बिल्कुल कि बिल्कुल पूरे होते होते हैं, हैं, बट वो उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो पूरे काम करता है। तो क्या क्या मैं इसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी समझ सकता हूँ? हाँ, इसे मतलब जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि आप समुंदर पार करके लेके आ सकते हैं, उनको भी इस चीज का ज्ञान नहीं था। तो उसी तरीके से उनको मालूम नहीं है कि वो जो सोच रहा है वो तो ऑलरेडी रोज कर ही रहा है वो काम, बिल्कुल और रोज के कितनी बार करता है, बिल्कुल। और एक दिन में कितनी बार उस चीज को सक्सेस करके पूरा करता है। क्योंकि वो सुबह से शाम तक सिर्फ बिस्तर पे नहीं बैठा रहता है, कुछ ना कुछ अपनी आमदनी कमाई भी करता होगा। अगर कहाँ पे जाता है ऑफिस में, ऑफिस के काम भी करता होगा। और अगर ऑफिस से भी कोई उसको काम दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, तो उसको एक 1 to 1 नहीं बताया जाता होगा, उसमें वो अपना दिमाग चलाता होगा मुझे उस कार्य को कैसे पूरा करना है। तो इट मीन्स वो आज भी वो कार्य कर रहा है, बट उसको ज्ञान नहीं है। उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, उसको थोड़ा सा आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इसके साथ एक छोटा सा उदाहरण ऐड कर रहा हूँ। सर का कहना है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आप मरे हुए जानवर के समान हैं। एक छोटा सा इसमें एक उदाहरण जोड़ रहा हूँ। गिद्ध पक्षी को देखा होगा, विशालकाय होता है और काफ़ी ऊंचाई पर, पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाकर वो अंडा देता है। और अंडा एक दो नहीं देता है, एक बार में कम से कम 20-20 अंडे देता है। और जब उसके अंडे फूटते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, तो गिद्ध अपने सारे बच्चों को नीचे ढकेल देता है। उसमें से कुछ बच्चे पत्थर पे, पहाड़ों पे, चट्टानों पे गिरते हैं, मर जाते हैं। एक दो बच्चे ही जिसने अपने पंखों की उड़ान पे विश्वास जताया और उड़ गया, वह बच्चा इस संसार में जीवित आ पाता है। ठीक यही हालत हम सभी इंसानों की है। अगर हमने अपने अंदर के आत्मविश्वास को खो दिया तो फिर यह दुनिया हमारे लिए बड़ा कठिनतम रास्ता हमारे लिए बना कर रखेगी। एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी सर ने कहा कि सुबह हम निकलते हैं, हमें मालूम होता है कि कार्यालय हमें किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है। बिल्कुल सही, नदी को रास्ता किसी ने नहीं दिखाया, नदी अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त करती हुई चली जाती है। उसके आप क्या समझते हैं, नदी जब पहाड़ों की तलहटी से नीचे गिरती है तो उसे चोट नहीं लगती है? वह नीचे उतरती है, समतल मैदानों में पहुंचती है, उसके रास्ते में न जाने कितने चट्टान, शिलाएं,
घाटियाँ, ऊबड़ खाबड़ मैदान, समतल मैदान, और अंततः उसको मालूम है कि उसकी नियति, उसका मंजिल समंदर है, वो वहाँ पे पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी यही है जो हमें अंत तक, हमारे परिणाम तक ले ही जाता है। सही बात का बोला सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब सर उस लड़के का यह कहना कि जब मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताया, तो उसका ये कहना फिर तो मेरा जो मन होगा, वो जो मन करेगा सर वो मैं कर सकता हूँ, बड़ा खुशी खुशी उसने कहा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मन चाहेगा वो करूँगा। हम जो मानव शरीर हमें मिला है, इस मानव शरीर से वाकई में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बट कितनी अच्छा या बुरा कुछ भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब सोच पे है। सब सोच पे डिपेंड है। ये कितना हम उसकी चाहत रखते हैं ये डिपेंड करता है उस पर। बिल्कुल। कुछ आदमी, टाटा बिरला भी हैं, उन्होंने उस चाहत को पाहा, मतलब उस चाहत को जिया है। और जो दूसरे लोग भी चाहते तो सभी हैं टाटा बिरला बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना, बट उसके पीछे का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई रामलीला जब हम देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, सिर्फ उस टाइम का हम वो रोल पे तालियां मारते हैं, पसंद करते हैं, जो हमें पसंद आता है, जो हमें पसंद आता है। जी हाँ। बट उसके पीछे उसकी मेहनत पता नहीं कितने सालों की होती है, क्योंकि उसके पीछे रिहर्सल्स होती हैं, उसकी मेहनत होती है, उसके पीछे उसके लगन होती है, ड्रामाज होते हैं। तो एक चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें दिखता है सिर्फ ऊपर का एक, जो कि लोग पॉजिटिव करते हैं, जो आनंदित करता है या जो बिल्कुल अच्छा हो चुका है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं, बट हम कितनी शिद्दत से उसको चाह रहे हैं डिपेंड इस पे करता है। तो मैंने कल इसी तरीके से उस लड़के को समझाया दोस्तों, जब वो मेरे पास आया, उसने कहा कि फिर तो जो मन होगा मैं वो कर सकता हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, तुम्हारा मन के किसी को गोली मारना तो गोली मार दोगे, किसी के साथ छेड़खानी करना तुम छेड़खानी कर दोगे। फिर सोचो कि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अब इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ कि तुम्हारा विचार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहे और तुम्हारा मन उलझुल की बात पूरा करवाने कोई चाहत तुम्हारे अंदर पालता रहे, तुमसे कोई क्राइम करवा दे, तुमसे कोई अपराध के रास्ते की तरफ तुम्हारे कदम उठवा दे। तो ऐसी चाहत भी मन में कभी नहीं पालिए जो आपको पूरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा की हानि करे, आपकी सम्मान को क्षति पहुंचाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप भी सवाल करते हैं क्या मुझे खुद पर भरोसा है, तो जी आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कीजिए, लेकिन आप जिन 2 कदमों पर टिके हुए हैं और चल रहे हैं, कम से कम उस दोनों पैरों पर भरोसा जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर अंतिम तक वो दोनों पैर आपका साथ देकर आपको हमेशा खड़ा रखेगा। और अगर आप खड़े हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि उस पैरों का साथ दें और कदमों को मजबूत बनाएं। इसमें 2 चीज़ और मैं ऐड करूँगा। जो चाहत की बात थी, ये शरीर आपका, आत्मा आपके शरीर से तुरंत निकल जाएगी जब शरीर हट जाएगा। चाहत डिपेंड करती है आपको कि आपने कैसी चाहत करनी है। जैसा बताया कि हमारे सामाजिक जो प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचे, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो एक सिस्टम बनाया गया है सरकार के द्वारा या हमारे सामाजिक क्या कहेंगे, सामाजिक संरचना के रूप में जो बना हुआ है, हम उसके अलग ना जाने की सोचें, उससे अलग ना जाने की कुछ करने की कोशिश करें, जो कि वो एक गलत दिशा में आप सोच के करें जिससे आपका विनाश हो जाए। आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, ये आपके लिए अच्छा। तो दोस्तों आज का जो 2 सवाल उस बच्चे के, उस लड़के के द्वारा कि क्या मुझे खुद पर भरोसा है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी